फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक क्या है? प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा, देखो इसमें दो वर्ड हैं। पहला वर्ड है हमारा प्राथमिक और दूसरा वर्ड है हमारा चिकित्सा। प्राथमिक का मतलब क्या होता है? प्राथमिक का मतलब क्या होता है बताओ? देखो प्राथमिक, जैसे अपना एक प्राथमिक विद्यालय है ना, एक से, तो यानी जब बच्चा आता है तो सबसे पहले किसमें जाता है एडमिशन के लिए? प्राथमिक विद्यालय में। अब ये चिकित्सा शब्द तो इस जाहिर सी बात है किससे जुड़ा होगा? ये खेलों में लगने वाली चोटों से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेलों में लगने वाली चोटों से। अब चोट लगेगी तो इसलिए यहाँ प्राथमिक शब्द यूज किया कि चोट लगने पर सबसे पहले, जैसे बच्चे का एडमिशन हुआ सबसे पहले कहाँ? कक्षा 1 में, प्राथमिक में, ना कि उच्च प्राथमिक में, है ना? वैसे यहाँ पर अगर किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो इसलिए प्राथमिक वर्ड यूज किया गया है, यानी सबसे पहले। प्राथमिक मतलब सबसे पहले, ध्यान रखना इसका मतलब, अभी डेफिनेशन समझ जाओगे। चिकित्सा मतलब क्या होता है? इलाज या उपचार बोल सकते। इलाज मत बोलो, उपचार बोलो। क्या बोलोगे? उपचार। प्राथमिक मतलब सबसे पहले, चिकित्सा मतलब उपचार, यानी कि सबसे पहले दिया जाने वाला उपचार। जब किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो सबसे पहले दिया जाने वाला उपचार ही क्या कहलाता है? सबसे पहले मतलब किसके पास ले जाने से पहले? डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जब हम खिलाड़ी को उपचार करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं उस चोट का, तो वह क्या कहलाता है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अच्छा, 7 और 8 में डिफरेंस है कि नहीं? समझ में आया ना? थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होगी, थोड़ा सा और ऊपर का पढ़ेंगे, ठीक है? 7 में जो पढ़ाया था वो तो ये था कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला उपचार भी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है, ठीक है? अब प्राथमिक चिकित्सा हम में आएंगे अब स्पोर्ट्स इंजरीज पे, तभी हम समझेंगे उसको। उससे पहले हम समझ लें प्राथमिक चिकित्सा में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है प्राइस। क्या होती है? प्राइस। क्या होती है? प्राइस। ये राइस था पहले, बाद में पी ऐड कर दिया गया, क्या बन गया? प्राइस। तो राइस होता, तो राइस मतलब क्या होता है? चावल। प्राइस मतलब मूल्य, बट यहाँ का प्राइस का मतलब कुछ और होता है। यहाँ पी का मतलब होता है प्रिवेंशन। क्या होता है? प्रिवेंशन। क्या होता है? प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। क्या होता है? बचाव होता है। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? बचाव होता है। ठीक, देखो क्या था? प्राथमिक चिकित्सा मतलब सबसे पहले किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसको सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्राइस। क्या? प्राइस। प्राइस में जो पी आता है उसका मतलब होता है प्रिवेंशन। क्या होता है? और प्रिवेंशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बचाव। ठीक, अभी समझाएंगे ये चीज़ें कहाँ और कैसे इस्तेमाल होती है। आर का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? और रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आराम। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आई। आई का मतलब यहां पर क्या होगा? आइस। आइस का मतलब क्या होता है हिंदी में? बर्फ। ठीक है? सी का मतलब कंप्रेशन। क्या? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? दबाव। क्या होता है? और ई फॉर होता है हमारा आखिरी एलिवेशन। क्या? एलिवेशन। और एलिवेशन को बोलते हैं उठाना। ठीक है? किसी चीज को उठाते तो कहाँ? नीचे के ऊपर? ऊपर उठाते हैं ना, तो एलिवेशन का मतलब क्या हो गया? उठाना। अब देखो, प्रिवेंशन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। यहां जो प्रिवेंशन शब्द का मतलब हो गया बचाव। हम बचाव शब्द क्यों जोड़ा गया? इसलिए जोड़ा गया यहाँ पर कि हमें सावधानी पूर्वक खेलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश बचने की करनी चाहिए ताकि हमको खेलते वक्त चोट ना लगे। फिर भी अगर चोट लग गई तो फिर क्या करना है? रेस्ट। चोट लगने के बाद क्या होता है? अरे छोड़ो, जाने दो, खेलेंगे अभी।
इससे क्या होता है, वो छोटी सी चोट कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर आपको चोट लगी है तो आपको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, आपको थोड़ी देर के लिए मैदान से हटना चाहिए, चोट को देखना चाहिए कहीं वो ज़्यादा गंभीर चोट तो नहीं है। समझ में आ गया? या किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसे आराम से एक जगह बैठा या लेटा देना चाहिए। ये वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज हुआ। क्लियर हुई इतनी चीज? देन नेक्स्ट हमारा क्या है, आइस यानी बर्फ। ऐसी चोट, बर्फ का इस्तेमाल बताया था ना, जब हमें मोच वगैरह लगे, यानी कैसी चोट, स्प्रेन की या स्ट्रेन की। टी फॉर टेंडन बताया था ना, और टेंडन किसकी चोट होती है, मसल की, तो स्ट्रेन तो होगा नहीं। यानी कि जब आपको जॉइंट्स की चोट हो, किसकी, जोड़ों की चोट, यानी स्प्रेन। जब आपको कैसी चोट लग जाए, स्प्रेन वाली, तो वहां पर क्या अप्लाई करना है, तुरंत बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन का मतलब दबाव। अब हम कैसी चोटों पर दबाव डालते हैं, अंदर से लग जाए तो उस पर दबाव डाल दोगे। किसी का सर फट गया, कट गया, खून बहने लगा, तो हम दबाव डालते हैं ना, तो उससे क्या होगा, वो खून रुक जाएगा। आपका सर फट गया तो पट्टी बांध के क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं, कंप्रेशन डालते हैं। ये यहाँ पर सी का मतलब ये हो गया। फिर इसके बाद एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, अभी बताया, ऊपर की ओर उठाना। देखा हॉस्पिटल में जब कोई मरीज लेटा होता है, पट्टी उट्टी बंद, उसकी टांग ऐसे टांगे रहते हैं ऊपर, देखा है ना। दूध लेते जाओ, जाकर पीते जाओ, फिर आके बैठते जाओ क्लास में, है ना। तो ऐसे टांग हॉस्पिटल में ऐसे लटका देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ। क्यों, किस पे, ब्लड देखो, हाँ वेरी गुड, जहाँ जिस अंग पे चोट लगी उस पे खून का बहाव कम से कम हो। और खून कौन फेंकता है, पंप कौन करता है, ब्लड। हमारे शरीर में पंपिंग मशीन कौन सी है, हमारा हार्ट। तो हार्ट लेवल से क्या कर देते हैं, चोट को ऊपर उठा देते हैं। जैसे हाथ टूट गया तो यहाँ लटका देते हैं, क्यों, ताकि हार्ट लेवल से जब ऊपर रहेगा आपका जो अंग, वहाँ खून कम पहुँचेगा, और जब कम पहुँचेगा तो चोट आपकी जल्दी ठीक होगी। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पांचों पॉइंट ढंग से समझ लिए तो छोटे मोटे डॉक्टर घर के खुद के बन जाओगे तुम। समझ में आया? तो इसको समझना है कायदे से, ठीक है। ये प्राइस याद रखना, क्या याद रखना है, प्राइस, पी फॉर प्रिवेंशन, यानी सबसे पहले हमें खेलते वक्त बचना चाहिए ताकि हमको चोट ना लगे। फिर भी अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसे आराम से एक जगह बैठा या लिटा देना चाहिए। फिर आइस, बर्फ का इस्तेमाल हम कैसी चोट पे करेंगे, मोच वाली चोट पे करेंगे या जोड़ों की चोट पर करेंगे। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट कंप्रेशन, दबाव कैसी चोट पे डालेंगे, कट फट गया हो, छोटा सा कट लग गया तो क्या लगाकर दबाव बनाते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, वहाँ पर प्रेशर से चिपका रहता है। सर फट गया तो पट्टी बांध देते हैं। आपके पास उस समय पट्टी नहीं तो क्या करोगे, कॉटन का कपड़ा, या आपके पास रुमाल हो तो रुमाल बांध लेते हैं, है ना। फिर है हमारा एलिवेशन, ऊपर उठाना, यानी हार्ट लेवल के ऊपर उठाना। किसको, आदमी को, कि जहाँ पर उसको चोट लगी है, जहाँ उसको चोट लगी है। ये क्लियर हुआ? नोट डाउन हुआ? आगे बढ़े। अब देखो, अब दो प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट चोट है, उसको समझना। ये दो चोटें समझ लिए, मामला क्लियर हो जाएगा। एक चोट है स्प्रेन, इंजरी पे आते हैं। किस पे, इंजरी। कैसी इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी, यानी खेलों में लगने वाली चोट। ठीक, मुख्य रूप से दो चोट याद रखना, एक स्प्रेन और दूसरी स्ट्रेन। सबसे ज्यादा यही चोट लगती है खेलते वक्त, एक स्प्रेन और दूसरी स्ट्रेन। टी से याद रखना टेंडन, क्या याद रखना, टी से याद रखना टेंडन। तो स्ट्रेन किस में होती है, टेंडन की चोट कहलाती है। ठीक, और बाकी जो बच गया ये लिगामेंट की चोट कहलाती है। किसकी, अब ये दोनों होते क्या हैं, ये दोनों होते क्या हैं, लिगामेंट वो चीज होता है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से चिपका के रखता है। जैसे मेरी ये हड्डी और ये हड्डी अलग अलग है, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना है। तो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में एक जोड़ है ना, कौन सा जोड़ है, कब्जेदार जोड़ है ना। दरवाजा एक साइड ही खुलता है ना, इसके पीछे नहीं खुलेगा ना, पीछे खुला तो क्या होगा, इस घुटने में कैसा जोड़ है,
कब्जेदार जोड़ है ना। तो जो दो हड्डियों के बीच में जो जोड़ होता है वहां क्या भरा होता है, लिगामेंट भरा होता है। ये हड्डियों को आपस में क्या करते हैं, चिपका के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो अब समझ में आया स्प्रेन में किस प्रकार की चोट लगेगी। जोड़ में क्या लगती है, हमेशा खिंचाव आता है कि मोच आती है। ये तुम्हारे जितने भी जोड़ यहाँ खिंचाव आएगा कि मोच आएगी, मोच आएगी। यानी स्प्रेन हमेशा कैसी चोट कहलाती है, मोच कहलाती है। क्या कहलाती है, मोच। और मोच हमेशा किस में आती है, जॉइंट्स में आती है हमारे। किस में आती है, जॉइंट्स, यानी कि हड्डियों के जोड़ में। क्लियर हुई इतनी चीज। स्प्रेन कैसी चोट होती है, हमारे जोड़ों की चोट होती है। और जोड़ों को कौन जोड़ता है आपस में, दो हड्डियों को लिगामेंट जोड़ता है। यानी स्प्रेन डायरेक्ट किससे संबंधित है, मोच से। अब मोच हमेशा कहाँ आती है, जॉइंट्स में आती है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, जब आप कभी चलते रहते हो, देखोगे खेतों में तुम लोग गए हो, अचानक पैर ट्विस्ट हो गया तो क्या होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, सूज जाता है ना पैर, खूब दर्द होता है, चल नहीं पाते हो। जब भी आपको मोच आएगी तो क्या अप्लाई करोगे सबसे पहले, आइस। वेरी गुड। क्या अप्लाई करेंगे, तुरंत कोशिश करनी, तुरंत आइस का पैक बनाना है। कौन सा पैक, पीने वाला पैक नहीं, किसी चीज थैली के अंदर भर के फिर उस जहां मोच आई है वहां पर उसको रख के सेकाई करनी है। आइस होती तो ठंडी, बट उसकी सेकाई गर्म होती है। समझ में आया। अगर आपको मोच लग गई और आपने 10-15 मिनट के अंदर अगर बर्फ का इस्तेमाल कर दिया 10 मिनट के अंदर, तो आपके पैर उस मोच वाले स्थान पे कभी सूजन नहीं आएगी और दर्द को भी वो क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्लियर हुआ। मोच में हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, आइस की सेकाई अप्लाई करेंगे। फिर अब होगा क्या, मोच लग गई तो देखा होगा जिस जोड़ में मोच आई वो अंग एकदम ढीला हो जाता है ना। और मूवमेंट करने में बहुत दर्द होता है। क्यों, क्योंकि जो लिगामेंट होते हैं ये हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, ये दो हड्डियां हैं, यहाँ पर लिगामेंट एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ताकि हड्डियां आपस में रगड़ सके, मूव कर सके। अब ये क्या होते हैं, जब मोच खाता है तो वो दूर हो जाते हैं, जो पकड़ थी वो क्या होती है, छूट जाती है, तो वो क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है और फिर दर्द होता है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पहले तो सेकाई कर ली, सेकाई करने के बाद क्या करेंगे, गरम पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, क्रैप बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे। किसका, गरम पट्टी का या क्रैप बैंडेज का, है ना। और जिस अंग पे चोट लगी है, मान लो मेरी इस हाथ में चोट लगी यहाँ पे, तो यहीं पर अगर केवल गरम पट्टी बांध लूंगा तो फायदा करेगा, ये तो मूव करेगा ना। इसको हमें मूव करने से रोकना है, तो क्या करेंगे, आधा चोट के आधा ऊपर और चोट के आधा नीचे पूरा मिलाकर इसको कस के बांध लेना है, ताकि चोट लगा जोड़ पूरी तरीके से बंध जाए, मूव ना कर सके। अब जैसे ही आप टाइट से बांध लोगे वो लिगामेंट को क्या कर देगा, पास कर देगा। फिर 3 से 4 दिन में वो सारे लिगामेंट आपस में कस के चिपक जाएंगे और फिर से वो आपका टखना या जॉइंट्स क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आया। क्लियर हुई ये चोट क्लियर हुई। अब आ जाओ, तो यानी स्प्रेन हमेशा किस में लगती है चोट, हड्डियों में। किस में, हड्डियों के जोड़ में। ध्यान रखना, इसको नीचे लिख लेना बढ़िया से, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आ जाओ किस पे, स्ट्रेन। टी फॉर टेंडन, याद करने की टेक्निक, जो बच गया वो लिगामेंट में चला जाएगा। टेंडन, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट तो समझ में आ गया, होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब टेंडन क्या है, टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, हमारी मसल से। अब देखो कहीं पर भी जॉइंट हो, सब जगह हमारे हड्डी है। अब इस हड्डी के ऊपर देखोगे मांस है हमारा, ये चीज समझ में आ गई, है ना। स्प्रेन किसकी चोट होती है, हमारी हड्डियों के जोड़ की चोट होती है। अब आते हैं हम दूसरा स्ट्रेन पे। स्ट्रेन में टी से क्या याद रखना, टेंडन। टेंडन क्या होता है, हमारी हड्डी के पास जो मांसपेशी होती है, तो उस मांसपेशी को हड्डी से क्या करता है, चिपका के रखता है। ठीक है, जैसे ये हड्डी है तो इसके बाहर मांस होगा ना ऐसे, तो यहाँ पर टेंडन भरा होता है जो क्या करके रखता है, हड्डी को मांसपेशी से चिपका के रखता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। यानी स्ट्रेन किसकी चोट होती है, हमारी मांसपेशियों की चोट होती है। किसकी, स्ट्रेन किसकी चोट होती है, हमारी मांसपेशियों की चोट होती है। ठीक है, यानी हमारी मसल्स की चोट होती है। किसकी चोट होती है, मसल्स की चोट होती है, मसल्स की इंजरी होती है। ठीक है, और जैसे हड्डी के जोड़ में क्या आती थी, मोच आती थी, लेकिन मसल्स में क्या आता है, हमेशा खिंचाव आता है। क्या आता है, खिंचाव आता है।
क्या आता है? खिंचाव। ठीक है, यहाँ मोच आएगी और यहाँ टेंडन के साथ क्या होगा? खिंचाव आएगी। स्ट्रेन में खिंचाव होता है, स्प्रेन में मोच होती है। क्लियर हुआ? जैसे क्या होता है, आप गेम खेल रहे हो, बैडमिंटन ही खेल रहे हो, कस के मारा, पीछे की क्या बोलते हो, नस खिंच गई, तुम लोग बोलते हो ना, वो नस नहीं खिंचती है, वो हमारी मांसपेशी क्या होती है? खिंच जाती है। कहाँ से खिंचती है? जो ये टेंडन चिपका हुआ है, जब आप झटके से मुड़ते हो या खेलते हो तो ये टेंडन हड्डी से जो चिपका होता है वो क्या होता है? वहाँ से हट जाता है। उसी को बोलते हैं स्ट्रेन या खिंचाव। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? बर्फ, कंप्रेशन। यहाँ गर्म चीज से सिकाई की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूव आता है, वॉलिनी आती है, स्प्रे आता है एक लगाने वाला, है ना, उसको लगाकर हल्के हल्के हाथ से रब करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो उसकी मसाज कर डालते हैं। उससे क्या होगा? वो और ऐंठ जाएगी और वो चोट और क्या हो जाएगी? खराब। जब भी आपको स्ट्रेन हो यानी कि खिंचाव हो तो उस जगह पे जो भी जेल वगैरह आपको लगाना, हल्का हल्का लगा के छोड़ देना है। देखोगे धीरे धीरे वो गर्माहट देगा। और तगड़ी खिंचाव है तो 2-3 दिन का टाइम लेगा, छोटा मोटा है तो 1-2 घंटे में क्या होगा? मसल अपने आप ये टेंडन पीछे खिसक के क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। लेकिन फिर से खेलने लगोगे तो क्या होगा? वो और खींचेगा और खींचेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बाहर निकल जाएगा, फिर वो मेजर इंजरी हो जाएगी, खतरनाक, फिर डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ता है। इसीलिए बताया गया प्रिवेंशन में हमेशा पी, पहले बचना है और लग गई तो आराम, खेलना नहीं है जब तक वो चोट ठीक ना हो जाए। क्लियर हुआ? ये था आज का तुम्हारा प्राथमिक चिकित्सा में मेन पॉइंट। ठीक है, स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन मतलब जोड़ों की चोट, स्ट्रेन मतलब मांसपेशियों की चोट या मसल्स की चोट। जोड़ में हमेशा मोच आती है, मांसपेशियों में हमेशा खिंचाव आता है। क्लियर हुआ? और जब मोच आएगी तो किसका इस्तेमाल करेंगे? गर्म पट्टी का, और उससे पहले बर्फ से सिकाई करेंगे। उससे क्या होगा? बर्फ से सिकाई करने से सूजन कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। और गर्म पट्टी बांधने का फायदा? मूवमेंट नहीं होगी, हिलेगा डुलेगा नहीं, तो वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे? फिर हमारे लिगामेंट क्या चिपक जाएंगे? लिगामेंट चिपक जाएंगे, करीब आ जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो हड्डी का जोड़ क्या हो जाएगा? फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ जोड़ होता है शरीर में हमारे? एक शोल्डर में। शोल्डर में कौन सा जोड़ होता है? बॉल एंड सॉकेट। एक गेंद होती है और एक सॉकेट होता है। पाइप देखा है ना, उसका सॉकेट आता है फिक्स करने वाला। वैसे ही एक बॉल होगी, एक सॉकेट होगा, उसमें बॉल सॉकेट के अंदर घुसी होगी, उस पर हमारा शोल्डर बॉल में क्या करता है? घूमता है। तभी हम इसमें चाहे जैसे घुमा लेना, आगे पीछे घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ऐसा ही एक जोड़ कहाँ होता है? हमारी हिप में होता है। कूल्हे में, हिप में भी कैसा जोड़ होता है? कंधे की तरह। तो 2 जोड़ हो गए, 1 2। ये दोनों जोड़ कैसे हैं? बॉल एंड सॉकेट। फिर एक जोड़ आता है कंधे के ठीक नीचे यहाँ पर, है ना, हाँ, कब्जेदार जोड़ होता है। जैसे दरवाजा या खिड़की एक तरफ खुलती है ना, वैसे ये भी अगर कब्जा नहीं होगा तो क्या होगा? लुंज। इधर ले जाओगे तो उधर भाग जाएगा, है ना। इसीलिए दरवाजे में क्या लगा देते हैं? कब्जा लगाते थे। वैसे ही यहाँ पर हमारे शरीर में क्या लगा है? कब्जेदार जोड़ लगा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइंज जॉइंट। और एक और कहाँ पर? दूसरे हाथ में है। ऐसे ही कब्जेदार और कहाँ है? हमारे घुटने में है। कहाँ? घुटने में। हाइंज जॉइंट है, कब्जेदार। इसके बाद ये जोड़ है कलाई में। यहाँ कैसा जोड़ है? इसको यहाँ उंगली रख के देखोगे तुम्हारी हड्डियाँ लगेगा एक हड्डी दूसरे हड्डी पे फिसल रही है। महसूस हो रहा है ना? इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं? फिसलने वाला जोड़। एक हड्डी दूसरी हड्डी पे सरकती है। किसकी मदद से? नहीं, लिगामेंट तो जोड़ने का काम करता है। इन्हीं लिगामेंट के बीच में एक तेल टाइप का भरा होता है, लिक्विड, चिपचिपा पदार्थ, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड। क्या होता है? वो रहेगा तभी हड्डियां एक दूसरे की मूव करेंगी। अगर नहीं होगा तो पता क्या होगा? हड्डी रगड़ देगा, और जब रगड़ेगी तो क्या होगा? दर्द होगा। समझ में आया? और वो साइनोवियल फ्लूइड किससे बढ़ता है? हरी सब्जियां खाओ खूब दबा के, मछली खाओ, अंडा खाओ। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीज़ क्लियर हुई। और एक जॉइंट कहाँ था? ये तो हो गया सरकने वाला जोड़, ग्लाइडिंग जोड़। और कहाँ जोड़ होता है? हमारे टखने में होता है, एंकल में। उसमें कौन सा जोड़ होता है? सैडल जॉइंट होता है। सैडल, 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 सैंडल होती है,
सैंडल की हील होती है ना। सैडल किसको बोलते हैं, देखो बताता हूँ। घोड़ा देखा है, घोड़े के ऊपर जो रखा जाता है जिस पे बैठते हैं, देखा कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है ना, वही सैडल होता है। उसी तरीके का जोड़ हमारे एंकल में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको सैडल जॉइंट बोलते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, ये पूरी शरीर का वेट लेके चलता है ना, चाहे दौड़ना हो, उठना हो, बैठना हो, सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी पे आता है। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद एक जॉइंट हमारे गर्दन पे है, एक कील होती है, उस पर किसी चीज़ को रख दो तो ऐसे घुमा सकते हैं ना चारों तरफ, पीवट बोलते, क्या बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी होती है, ये एक सुई की नोक, उस पे ऊपर हमारा धड़ रखा हुआ है ऐसे, तभी हम मुंडी को चाहे जिधर घुमा लें, इधर भी घुमा लेते हैं, इधर घुमा लें, एक धुरी पर घूमता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं पीवट जॉइंट बोलते हैं। कौन सा, पीवट। अब मेरे साथ रिपीट करना, गर्दन में कौन सा जॉइंट, पीवट जॉइंट। शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। एल्बो में कब्जेदार या हाइंज जॉइंट। कलाई में सरकने वाला या फिसलने वाला या ग्लाइडिंग जॉइंट। कमर में, उल्ले में, हिप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। घुटने में, फिर टखने में सैडल जॉइंट। क्लियर हुआ। इतने हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं जॉइंट्स में क्या लगती है, स्प्रेन यानी कि मोच, ठीक है। शरीर में मांसपेशियां भी होती हैं, मसल्स। कितनी टोटल मसल्स होती है हमारे शरीर में, लगभग 650। हाँ बताइए मैम, मैथ्स हाँ पढ़ा दूँगा, ख़त्म ही होने वाला है ये, वो कट हो जाएगा, उतना एडिट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सब नहीं, लाइव नहीं चलाता ना, इसलिए यहाँ रिकॉर्ड करके उतना पार्ट हटा दूंगा मैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक 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 है मैम, क्लियर हुई इतनी चीज़। तो मसल्स टोटल कितनी होती है, लगभग 630 से 650 के आसपास, ठीक है। इतनी हमारी मांसपेशियां होती हैं। और मांसपेशियों में किस प्रकार की चोट लगती है, स्ट्रेन, टेंडन वाली चोट। हड्डियों के जोड़ में कैसी वाली चोट, लिगामेंट वाली चोट। लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है, हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन किसको जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम क्या करता है, टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। लिगामेंट में ध्यान रखना, हमेशा मोच आती है, और टेंडन में हमेशा क्या आता है, खिंचाव आता है। इतनी चीज़ प्राथमिक चिकित्सा में तुम लोग को पता होना चाहिए कि अगर कभी खेलते खेलते गिर जाओ, चोट लग जाए, तो सबसे पहले दिमाग में क्या लाना है, प्राइस, मूल्य, है ना। तो चोट लग गई तो पी का मतलब ही खत्म हो गया, है ना। वो तो लग गई चोट, अब क्या करना है, पहले रेस्ट देना है खुद को। रेस्ट देने के बाद देखना है किस प्रकार की चोट लगी है भैया, हमको स्प्रेन हुआ है कि स्ट्रेन हुआ है। अब अगर स्प्रेन हो गया, मोच आई है, तो क्या करेंगे, आइस लगा देंगे, फिर गर्म पट्टी बांध देंगे। गर्म पट्टी नहीं है तो कोई भी कॉटन का बढ़िया पट्टी टाइप का आपके पास हो, उसको बढ़िया से उसको क्रैप करके क्या कर देंगे, बांध देंगे। आप लोगों को गर्म पट्टी बांधना भी सिखाएंगे किसी दिन, ठीक है। कैसे क्रैप बैंडेज, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से गर्म पट्टी बांधी जाती है, ठीक। क्लियर हुआ। इसके बाद आता है हमारा, अब अगर मसल्स में खिंचाव आ गया तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, बॉलिनी लगा देंगे, मूव लगा देंगे, ऑयल हल्का सा गर्म करके आप हल्का हल्का मसाज कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर अगर दूसरी चोट लगी, कट लग गया, आप लड़ गए कहीं पर, आपका सर फट गया, तब क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, कंप्रेशन। प्राइस का सी याद आना चाहिए, सी फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव। अब दबाव किस लिए डालेंगे, ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, चोट लगे हुए स्थान पर पट्टी बांध देंगे। पट्टी नहीं है तो कॉटन का कपड़ा कस के बांध देंगे। उस समय पट्टी नहीं है तो अक्सर लोग रुमाल लेकर चलते हैं, आपके पास नहीं, आप किसी से मांग सकते हो, चलते हुए आदमी से दे देगा। उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो आप अपनी टी शर्ट का, अपनी शर्ट का, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि बॉडी में कितना खून होता है एक शरीर में, 5 से 6 लीटर। और अगर आप हॉस्पिटल दूर है, आधा घंटा 1 घंटा लग गया और आपका ब्लड बहना नहीं बंद हो रहा है, तो क्या होगा, वो खिलाड़ी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही टैं बोल जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। समझ में आया। इसलिए जो भी समझ में आया इंस्टेंट उसको कर देना है। अपनी टी शर्ट, अपना शर्ट फाड़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी बांध सकते हो, नहीं बंध रहा तो फाड़ भी सकते हो,
इंसान की जान से ज़्यादा कीमत है क्या उस कपड़े की? नहीं ना, इसलिए उस समय पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे रुमाल लगभग सभी लोग लेकर चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कट गया, खरोंच आ गई, वो भी अलग अलग प्रकार की चोट के नाम है। अब्रेजन है, कट है, फिर एक होता है गुम्बड़ बोलते हैं ना, जिसको ऐसे लड़ जाओ तो ऐसे फूल आता है बड़ा सा, उसको बोलते हैं हेमाटोमा। क्या बोलते हैं? हेमाटोमा। ये अलग अलग प्रकार की चोट है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चोट कि कौन सी चोट में कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये पूरा सेशन कायदे से पढ़ाएंगे कल की क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना अपनी फेयर कॉपी में होमवर्क करके लाओगे और अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है। कोई डाउट? स्प्रेन और स्ट्रेन में समझ में आ गया? स्प्रेन मतलब मोच, स्ट्रेन मतलब खिंचाव। स्प्रेन कहाँ होती है? हड्डियों के जोड़ में। स्ट्रेन कहाँ होती है? मांसपेशियों में। मांसपेशियों में क्या होता है? खिंचाव होता है। जब भी मोच आएगी तो क्या यूज़ करेंगे? बर्फ और गर्म पट्टी का। फिर खिंचाव आ गया तो क्या यूज़ करेंगे? हाँ, मूव हो गया, वॉलिनी हो गया, है ना। कट लग गया तो क्या करेंगे? पहले उस घाव को फुलवा, साफ पानी से धुल भी सकते हैं। मान लो वो एकदम किसी ऐसी चीज़ से, लोहे से लड़ गया, घाव हो गया, अब लोहे का कोई टुकड़ा उसके वहाँ पर रह फंसा हुआ है, तो क्या करेंगे? डिटॉल से या साफ पानी से उसको कॉटन से साफ कर देते हैं, ताकि वो जो अंश कण उसके अंदर भरा है वो क्या निकल जाए? बाहर हो जाए। फिर आप अब पता नहीं ऐसे तुमने पट्टी मसक के बांध दी, वो घुस गया और अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, पानी अक्सर मिल ही जाता है जहाँ पर चोट लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर हो इतनी चीज़? कल की डेट में कंप्लीट चाहिए मेरे को, ठीक है।